हेलो उस्ताद। आज मैं सुनाता हूँ आपको एक मुनफरद स्टोरी। तो चलिए देखते हैं। गुर्बत इंसान को इस कदर मजबूर और खुदगर्ज बना देती है कि वो चाहकर भी दूसरों की मदद नहीं कर सकता और अपनी हकीकत छुपाने के लिए लाख जतन करने के बावजूद नदामत और शर्मिंदगी उसका मुकद्दर बन जाती है। ये वाकया भी इसी हकीकत का आईनादार है। मैं सोचते सोचते थक गई हूँ मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा। बात बातें इंसान यूं ही रवादारी में कह देता है जिनका कोई मतलब नहीं होता। अब फोन पर नासरा मेरी फर्स्ट कजन ने अपने घर की पानी का रोना रोया कि आज 4 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। तो मैंने यूं ही बरसबील तज़किरा कर दिया कि अरे हमारे घर आ जाएं। इसका मतलब कतन ये नहीं था कि वो वाकई ही मेरे घर आ जाएं। मियाँ साहब दफ्तर से देर से आते हैं। कैसे आ जाती मुझे आदत है रोज़ नहाने की। ईमान से इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। इसने मज़ीद परेशानियाँ गिनवाईं। ओफ़ो रक्षा करके आ जाती। घर दूर ही कितना है, सिर्फ़ एक ही ब्लॉक का तो फ़र्क है। मैं पान चबाते हुए खुशदिली से बातें भगा रही थी। नहीं आया। छोटे-छोटे बच्चों के साथ कहाँ घर से निकला जाता है। कोई घर में बड़ा बूढ़ा होता तो बच्चे सपूत करके वाकई ही आ जाती। हाँ, ये बात तो है। मैं इत्मीनान से हाँ में हाँ मिला रही थी। वैसे भी मुझे कौन-सा ऐसा कल्प था। इसके घर में बेशक सालों भर पानी ना आता मेरी बला से। अभी भी फ़ोन करके बिस्तर पर लेटी अखबार ही देख रही थी कि बच्चों ने शोर मचा दिया कि नाज़रा खाला आ गई हैं। अरे कैसे आ गई? अब अभी तो फ़ोन करके हटी हूँ। ख़ामख़वाह आ गई हैं। बच्चों के झूठ पर मुझे गुस्सा आ रहा था मगर सामने नाज़रा को देखकर वाकई हक्का-बक्का रह गई। वो हाथ में अपने कपड़ों का जोड़ा पकड़े हँसती हुई अंदर आ गई। आपसे फ़ोन करके फारिग ही हुई थी कि अम्मी और बाजी आ गईं। तब उनको बिठाकर मैं फ़ौरन ही आ गई। रिक्शा भी फ़ौरन मिल गया। अच्छा बैठो। मैं तेज़ी से जाकर गुस्लखाने की टूटी हुई चटकनी लगाई, बंद शावर को सुइयों से खोला, चकना डोंगा सर्फ़ से धोया, पटरे ढूँढ कर रख, टूटे हुए नाल को कपड़े से बाँधा। मिनटों में इस हंगामी पता नहीं ये किसने इजाद किया है। मैं तो खरीद लूँ, कभी मिलता ही नहीं। आज भी यही हुआ। नासरा को गुस्लखाने में भेजकर सारी अलमारी एक तौलिए के लिए खोज डाली मगर वो तो यूं गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। अम्मी तौलिया कहीं नहीं है। सारे बच्चे अलहदा यूं इनकार में सर हिला रहे थे जैसे कि कभी उन्होंने तौलिया देखा ही नहीं। सुबह सुबह तुम्हारे बाबा जिससे अपने जूते साफ करके गए थे वही ढूंढ लो। तुम्हारे चाचा ने अपनी गाड़ी हंसते आदत तौलिए से ही चमकाई होगी। वो तौलिया कहाँ है? सुबह खाने के मेज पर गिरी हुई चाय तो तौलिए से साफ की गई थी, वो भी नजर नहीं आ रहा। अल्लाह भाभी वो सब मैले तौलिए तो मैंने मैले कपड़ों में बांध दिए थे। आज धोबन आएगी ना मेरी छोटी नंद। इसे हंगामी सूरत हाल को देखकर दूर की कोड़ी लाई। ठीक है मैले कपड़ों में से कोई कदरे साफ तौलिया निकालो। नासरा नहाकर तौलिया मांगेगी तो क्या दूंगी। मैंने अपनी नंद नशील को मशवरा देकर कमरे में कदम रखा ही अपनी कंघी ढूंढने का सिलसिला भी सर करना था कि मालूम हुआ कि नासरा तो नहाए बगैर ही वापस आ गई। अरे नहाई क्यों नहीं? मैंने अपनी अंदरूनी सितवा को छुपाते हुए कहा कि कहीं वो तौलिया ढूंढने की मुश्किलात मेरे चेहरे से न पड़ ले। अरे आपा आपके गुस्लखाने में नहाना तो बड़े दिल गुर्दे का काम है। दरवाज़ा एक झटके से अपने आप ही बाहर आ जाता है। चटकनी लगाने की कोशिश की तो हाथ में आ गई। नल की टूटनी खोली तो दूसरा नल खुल गया। बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा ठोंक कर नल की पानी बंद करके आई हूँ। नासरा के चेहरे पर नदामत के आसार आ गए, जैसे ये नुकसानात इसके तफ़सील वजूद में आए हों। चलो कोई बात नहीं मगर तुम बाल्टी भर के ही नहा लेती। मैंने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। शायद नहा भी लेती मगर जैसे ही पटरे पर बैठी तो वो खट से टूट गया। वजन भी बहुत बढ़ गया है ना मेरा। वो खजालत की आंखें नहीं मिला रही थी और मैं दिल ही दिल में हंस रही थी कि टूटे हुए जठरे के
پیر کو میں نے بچے کے ببل گم سے چپکا کر رکھا ہوا تھا۔ بس اب چلو گی، وہ کفر سے ہے ہنسی اور اٹھتے وقت بچوں کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ الگ رکھا۔ جلدی میں کچھ لا نہیں سکی تھی، اور میں اس کے جانے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہیں یہ سب صورتحال جان کر تو پیسے نہیں دے گی کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو مرمت کروا لو۔ اس خصوصی اسٹوری کو سننے کا بہت شکریہ۔ بائی دا وے، اس پہ میں نے بہت محنت کی ہے، اس لیے پلیز لائک اور کمنٹ کر دیجیے۔